नवंबर इवनिंग पेपर हम फर्स्ट स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें है फर्स्ट एमसीक्यूज, फिफ्थ इंटरकोस्टल स्पेस टैब wound 4 cm away from mid axillary line 2 cm deep which structure is damaged। वो कह रहे कौन सी स्ट्रक्चर जो है वो इसके अंदर डैमेज होगी। तो वो हमारे पास हमने पढ़ा है कि जो हमारे पास इंटरकोस्टल स्पेसिस होती है ना, उसके अंदर हमारे पास इंटरकोस्टल आर्टरी होती है, वेन होती है और नर्व होती है। तो वही स्ट्रक्चर डैमेज होंगे। तो इसके अंदर से हमारे पास कौन सी होगी, इंटरकोस्टल आर्टरी। पेशेंट प्रेजेंटेड विद कंप्लेन ऑफ नमनेस ऑन लेटरल साइड ऑफ हैंड, लेटरल साइड ऑफ हैंड पे नमनेस है, ठीक है। और हमारे पास लॉस ऑफ एपोजिशन ऑफ थंब है। ये सब हमारे पास क्या करा होता है, मीडियन नर्व लॉस ऑफ एपोजिशन ऑफ थंब भी करा रही होती है और लेटरल साइड ऑफ हैंड जो है ना उस पर भी नमनेस करा रही होती है। अगर मीडियल साइड अगर वो हमें कह देते कि मीडियल साइड है तो ये हमारे पास कौन सी बन जाती, अल्नर नर्व। तो हमारे पास लेटरल साइड है और दूसरा उन्होंने इसके अलावा हमें ये वाला क्लू भी दे दिया, तो इसलिए मीडियन नर्व। इन एसाइटिक टैप ऑर्गेनिज्म कौन सा होता है, एसाइटिक टैप के अंदर हमने पढ़ा था मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म इकोलाई होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है थर्मो एनेस्थीसिया एंड एनाल्जेसिया ऑन राइट साइड ऑफ फेस एंड लेफ्ट साइड ऑफ अपर एंड लोअर लिम्ब, यानी ऑपोजिट साइड है, ठीक है। राइट साइड ऑफ फेस है और लेफ्ट साइड ऑफ अपर लोअर लिम्ब है। उसके साथ हमारे पास उन्होंने ये नहीं बताया कि वीकनेस है, उन्होंने बताया थर्मो एनेस्थीसिया और एनाल्जेसिया। ये हमारे पास टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है वेलेनबर्ग सिंड्रोम की, जिसको लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम भी कहते हैं, ठीक है। लेटरल मेडुलरी सिंड्रोम ये पास में भी बहुत बार आया हुआ एमसीक्यूज, तो ये आपने देख लेना है। अच्छा, उसके बाद है जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स ट्रीटमेंट। जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर्स जो होते हैं ना, उसका हमारे पास सोडियम वेलप्रोएट होता है। इसके अलावा एक और भी वो बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एब्सेंस सीजर्स का, एब्सेंस सीजर्स जो होता है ना उसका ट्रीटमेंट क्या होता है, वो इथोसक्सीमाइड होता है। फेनिटाइन साइड इफेक्ट मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ फेनिटाइन जो है वो हमारे पास क्या होता है, या तो वो जिंजीवल हाइपरप्लेजिया का पूछ होता है या फिर हमारे पास हिरसुटिज्म का पूछ होता है। 32 years old patient presented with complaint of glaucoma in which right side intraocular pressure 45 है और left 35 है। which drug causes loss of libido, कौन सा ड्रग कराएगा, टीमोलॉल कराएगा, ठीक है। ये भी पास में बहुत बार आया हुआ है, उसमें बल्कि ना इन्होंने वैल्यूज चेंज की हुई थी, 30 और 15 करके दिया हुआ है। बहुत सारी पास इसके सीरीज में आया हुआ है। उसके बाद है बुपिवाकिन अ लोकल एनेस्थेटिक, व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। बुपिवाकिन जो लोकल एनेस्थेटिक है वो हमारे पास क्या होता है, सोडियम चैनल ब्लॉकर होता है। उसके बाद है इन लीडल सिंड्रोम डिफेक्ट इज इन विच ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म। लीडल सिंड्रोम जो हमारे पास कलेक्टिंग डक्ट होती है ना, वहाँ पे हमारे पास ये गेन ऑफ फंक्शन हो जाती है। गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशन का मतलब ये होता है कि बहुत सारे ना सोडियम चैनल्स होते हैं, एपिथेलियल सोडियम चैनल्स, ठीक है, वो ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे पास हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है, ठीक है। सोडियम ज़्यादा हो जाती है, ठीक है, तो हाइपरनेट्रीमिया हो जाता है। ड्रग काज टेकीकार्डिया एट थेरेप्यूटिक डोज पर टेकीकार्डिया इनमें से कौन सा करा रहा होता है, वो हमारे पास पैथेडीन कराता है। अब पेशेंट प्रेजेंटेड में माइक्रोसिफेली बता रही है, माइक्रोऑप्थेल्मी और रोकर बॉटम फीट। इसमें जो माइक्रोसिफेली और प्रेजेंटेशन में भी होता है रोकर बॉटम फीट, लेकिन जो माइक्रोऑप्थेल्मी है ना वो टिपिकल प्रेजेंटेशन होती है एडवर्ड सिंड्रोम की। और एडवर्ड सिंड्रोम जो होता है ना वो क्या होता है, ट्राइसोमी 18। तो ट्राइसोमी 18 इसके अंदर से लोकल एनेस्थीसिया कॉन्टैक्ट इंडिकेटेड इन, जब हमारे पास ग्लाउकोमा या हाइपरटेंसिव पेशेंट आते हैं, ये इंट्राओकुलर प्रेशर जिसका रेज होता है, तो उसके अंदर हम लोकल एनेस्थीसिया दे सकते हैं। बट हमारे पास अगर पेनिट्रेटिंग इंजरी हो गया में, तो हम उसके अंदर लोकल एनेस्थीसिया नहीं देंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है ट्यूमर मार्कर ऑफ एडिनोकार्सिनोमा फॉर फॉलोअप। ट्यूमर मार्कर कौन सा होता है, एडिनोकार्सिनोमा को फॉलोअप पे कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन होता है, ठीक है। कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन टिपिकल है जो हम फॉलोअप पे एडिनोकार्सिनोमा ऑफ कोलोन पे कराते हैं, ठीक है, मेनली फॉलोअप देखने के लिए, ठीक है। ये भी ऑप्शन आता है कि हमारे पास क्वेश्चन के फॉलोअप में हम क्या कराते हैं ना, तो हमने कार्सिनोम एम्ब्रियोनिक एंटीजन कराता है, ठीक है। पेशेंट विद स्मॉल टेस्टिस गायनेकोमेस्टिया लार्ज लेग डेवलपमेंट डिले कैरियोटाइप, ये हमारे पास गायनेकोमेस्टिया और लार्ज लेग, ये सारी हमारे पास टिपिकल प्रेजेंटेशन है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की हमारे पास कौन सी होती है, 47XXY। टर्नर सिंड्रोम जो होता है X0 होता है उसके अंदर, तो हमारे पास 45। और इसका बारबोटीज का भी आता है कि इसके अंदर बारबोटीज नहीं होती, तो वो वाला एमसीक्यूज भी इसका आता है बारबोटीज का। हेलुसिनेशन इंक्रीज विच न्यूरो रिसेप्टर, हेलुसिनेशन जो होता है ना उसका इंक्रीज होता है न्यूरोट्रांसमीटर जो मेनली रिसेप्टर होते हैं वो सीरोटोनिन होता है। हाइपरथायराइडिज्म पेशेंट प्रेजेंट विद पाल्पिटेशन, थायराइडिज्म का पेशेंट आए पाल्पिटेशन के साथ, तो उसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर्स देते हैं, ठीक है, प्रोप्रानोलोल देंगे। 5th मंथ प्रेग्नेंट वुमेन प्रेजेंट विद हाइपोथायराइडिज्म ट्रीटमेंट,
अगर फर्स्ट ट्राइमेस्टर है तो हम उसके अंदर क्या देते हैं, प्रोपाइल थायोरेसिल देते हैं, और अगर सेकंड या थर्ड ट्राइमेस्टर तो उसके अंदर हम मेथिमाजोल देते हैं। मेथिमाजोल फर्स्ट ट्राइमेस्टर में इसलिए नहीं देते क्योंकि ये टेराटोजेनिक होता है, ये भी एमसीक्यू होता है, तो इन्हीं में से कोई देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास प्रोपाइल थायोरेसिल मेंशन किया हुआ है, तो हम उसी की तरफ जाएंगे। अपेंडिसाइटिस विल इंक्रीज इन एक्यूट कंडीशन। एक्यूट में हमने देखा है कि हमेशा न्यूट्रोफिल इंक्रीज होते हैं। हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस विच प्रोटीन डिफेक्टिव, हेरिडिटी सेफिरोसाइटोसिस में जो प्रोटीन डिफेक्टिव होती है स्पेक्ट्रिन होती है। पेशेंट प्रेजेंट विद एओर्टिक वेल्वुलर स्टीनोसिस, अगर हमारे पास एओर्टिक वेल्वुलर स्टीनोसिस है तो कौन सी प्रोटीन डिफेक्ट होगी, स्टीनोसिस जो होती है ना उसके अंदर हमेशा इलास्टिन होती है। पल्मोनरी स्टीनोसिस का भी अक्सर क्वेश्चन आता है, उसमें भी इलास्टिन होती है, और ये कौन सी सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं, ये विलियम सिंड्रोम के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ठीक है। पेशेंट सस्पेक्टेड विद अपेंडिसाइटिस, अपेंडिसाइटिस के साथ है सर्जन ओपन एब्डोमेन सी देयर इज मैस बिलो द अपेंडिक्स, बिलो द अपेंडिक्स मैस है तो हम क्या करते हैं, पेशेंट राइट हेमिकोलेक्टोमी करते हैं। पेशेंट प्रेजेंट विद फटीग टायर्डनेस, सीपीसी शो लो एमसीवी, एमसीवी भी लो है और लो एमसीएचसी, एमसीएचसी भी कम है, तो डायग्नोसिस क्या किसकी तरफ होता है, माइकोसिटिक की तरफ होता है। माइकोसिटिक हाइपोक्रोमिक आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की प्रेजेंटेशन है ये। उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंटेड विद बाई टेम्पोरल विजन लॉस, ऑन इन्वेस्टिगेशन दीज ट्यूमर वेर इज द लेन। बाई टेम्पोरल विजन लॉस है, बाई टेम्पोरल हेमियोपिया जो होता है ऑप्टिक क्यास्म के अंदर होता है। पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्ट एंटीरियर posterior diameter, there is large parietal lobe and short occipital bone due to premature closure of coronal suture। तो ये हमारे पास किसके अंदर होता है, जब एंटीरो पोस्टीरियर डायमीटर इंक्रीज होता है तो वो हमारे पास होता है ब्रैकियोसेफेली के अंदर। ठीक है। विच मसल रिलैक्सेंट काज मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज, मैक्सिमम हिस्टामिन रिलीज होता है ना ट्यूबोक्यूरारिन के अंदर होती है, ट्यूबोक्यूरारिन और एट्रोक्यूरियम दोनों में होती है, तो आपने ये वाला इसका याद कर लेना है। ठीक है, लेकिन ट्यूबोक्यूरारिन के अंदर जो है वो ज़्यादा होगा। 27 MCQs is patient present with 75% burn which anesthetic contact indicated। अगर हमारे पास 70% बर्न है तो इसकी वजह से हम जो सक्सिनाइल कोलिन है ना वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं, क्योंकि उसकी वजह से हाइपरकैलेमिया होते हैं और हाइपरकैलेमिया की वजह से कार्डिक अरेस्ट का जो है ना प्रॉब्लम होता है, तो इसलिए हमारे पास जो है ना सक्सिनाइल कोलिन है उसको हम इनहिबिट करते हैं इसके अंदर देना। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर बाई इन्फ्लुएंस ऑफ विच एनेस्थेटिक, कौन से एनेस्थेटिक से सडन इंक्रीज इन हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर होता है, डिस्फ्लोरेन होता है। विच वोलेटाइल एनेस्थेटिक इंक्रीज इंट्राक्रेनियल प्रेशर मोस्ट, तो वोलेटाइल जो हमसे पूछा है वो हमारे पास हेलोथेन होता है। ठीक है। पेशेंट प्रेजेंट विद शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सडन अवेकनिंग इन नाइट विद ब्रेथलेसनेस, इन इकोकार्डियोग्राम रंबलिंग डायस्टोलिक मर्मर। ठीक है, डायस्टोलिक मर्मर है और ओपनिंग स्नैप है। ओपनिंग स्नैप हमारे पास क्लू दे रहा है किसका, माइट्रोस्टिनोसिस का, क्योंकि उसी के अंदर ये वाली साइन होती है। प्रेग्नेंट वुमेन विद एट्रियल फिब्रिलेशन ट्रीटमेंट शुड बी गिवन, प्रेग्नेंट वुमेन उन्होंने मेंशन कर दिया तो इसके अंदर हम आईवी हेपारिन देंगे। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास वारफेरिन वगैरह वो प्रेगनेंसी में नहीं देते हम। पेशेंट इज इंडिकेटेड विद प्रोपोफोल एंड फेंटेनाइल बिफोर मसल रिलैक्सेंट फील रिजिडिटी इन बैग एंड मास्क, विच ड्रग शुड बी गिवन फॉर दिस। जो प्रोपोफोल और फेंटेनाइल जब हम एक साथ दे रहे होते हैं तो उसके अंदर यूली चेस्ट वॉल की रिजिडिटी हो जाती है। ठीक है, और उसके बाद जिसको स्टिफ चेस्ट सिंड्रोम भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम एंटागोनाइज करने के लिए हम क्या देंगे, ओपियोइड एंटागोनिस्ट देते हैं। ओपियोइड एंटागोनिस्ट इसके अंदर कौन से, नैलोक्सोन। उसके बाद है पेशेंट गोट इंजरी एट एल्बो, एल्बो पे इंजरी है, व्हाट विल बी देयर इन साइनोवियल फ्लूइड कंपोजिशन, साइनोवियल फ्लूइड की कंपोजिशन में वाटर इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। प्रेग्नेंट वुमन विद 36 वीक ऑफ प्रेगनेंसी प्रेजेंट ड्यूरिंग लेबर विद एपिड्यूरल एजेंट्स, एपिड्यूरल एजेंट दिया हुआ है। विच वन हैज़ द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, इनमें से कौन सा शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन होता है, क्लोरोप्रोकेन जो होता है ना उसका शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन है। अच्छा, अपने शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वाले जो है ना एनेस्थेटिक, उसका एक टेबल है वो आपने याद कर लेना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है पेशेंट केम इन ER विद आफ्टर RTA विद ब्लड लॉस ऑफ 70, विच चेंजेस विल अकर। अच्छा, ब्लड लॉस में ना हमारे पास क्लास 1 होती है, 2 होती है, 3 होती है। ठीक है, और उसके बाद क्लास 4 होती है। यहाँ पे 750 होता है, 750 to 1500 होता है, यहाँ पे 2000 तक होता है और या ग्रेटर देन 2000 होता है। तो ये हमने क्लास इसको देख लेना है। अब यानी 70% है, उसमें यूली हमारे पास क्लास 1-2 के दरमियान में हमारे पास ये फॉल कर रहा है। ठीक है, क्लास 1 में मेनली, क्लास 1 में हमारे पास क्या होता है, इंक्रीज हार्ट रेट और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस होती है। जो BP वगैरह के अंदर चेंजेस आते हैं वो क्लास 3rd 4th वगैरह के अंदर आते हैं। ठीक है।
पेशेंट नॉन केस ऑफ rheumatic arthritis present with complaint of pan-systolic murmur, ठीक है, and low grade fever. What will be the treatment given to him? यहाँ हमारे पास pan-systolic murmur है और नॉन केस ऑफ rheumatoid arthritis है. ये यूजली हमारे पास इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस की तरफ लेकर जा रहा है. तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस के अंदर हम जो ट्रीटमेंट देते हैं उसके अंदर जेंटामाइसिन और पेनिसिलिन देते हैं. उसके बाद है डिफरेंस ऑफ ऑटोसोमल डोमिनेंट एंड रिसेसिव. ऑटोसोमल डोमिनेंट में हमारे पास यूजली वन डिफेक्टिव जीन रिक्वायर होता है. रिसेसिव में हमारे पास दोनों डिफेक्टिव जीन्स होते हैं. तो यानी हमारे पास इनके अंदर हिटोजाइगस मैनर जो होता है ना वो होता है. ठीक है, डेल्टा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड. आपने एसेंशियल अमाइनो एसिड और नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड इसका ये भी अच्छे तरीके से याद कर लें. इसके अलावा हमने कोटोजेनिक और ग्लूकोजेनिक भी कर लेने हैं. ठीक है, इनसे बहुत सारे एमसीक्यूज आते हैं. वो हमारे पास एसेंशियल, नॉन एसेंशियल, कीटोजेनिक, ग्लूकोजेन ये सब पूछते हैं. तो आपको ये सब पता होना चाहिए. तो नॉन एसेंशियल इनमें से कौन सा टायरोसिन है. ठीक है, पेशेंट अनएबल टू ओपन आई, डिफेक्ट इन. अगर अनएबल टू ओपन आई है तो डिफेक्ट हमारे पास कहाँ पे होगा, यूजली मिड ब्रेन होगा. ठीक है, ओकुलोमोटर नर्व कंट्रोल कर रही होती है. So digoxin contains sugar and non-sugar component. It belong to which group? अगर हमारे पास शुगर और नॉन शुगर कंपोनेंट से जो मॉलिक्यूल बनता है उसको केमिकली हम क्या कहते हैं, ग्लाइकोसाइड कहते हैं. ठीक है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा एंड बीटा ब्लॉकिंग, बीटा एक्टिंग बीटा ब्लॉकर्स है. जो अल्फा और बीटा दोनों है तो वो हमारे पास कार्बोडाइलोल होते हैं. A non-hypertensive patient with a history of prolonged diuretic therapy present with metabolic alkalosis, which what will happen. metabolic alkalosis हुआ है तो इसकी वजह से हमारे पास क्या होता है, जो हमारे पास डाययूरेटिक इंड्यूस होते हैं उसके अंदर हमारे पास जो है क्लोराइड जो होता है ना उसकी जो सेक्रेशन होती है वो ज़्यादा हो जाती है, एक्सक्रीशन. तो हमारे पास डिक्रीज क्लोराइड कंसनट्रेशन होती है. एस इनहिबिटर साइड इफेक्ट. एस इनहिबिटर का साइड इफेक्ट ये होता है कि एस इनहिबिटर हमारे पास क्या करता है, एल्डोस्टेरोन जो है उसकी रिलीज़ को कम कर देता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो है जो पोटाशियम है उसकी एक्सक्रीशन नहीं होती. तो इसकी वजह से हमारे पास पोटाशियम ज़्यादा हो जाता है और हाइपरकैलेमिया हो जाता है. एंडोलिम्फ कंपोजिशन. एंडोलिम्फ जो होते हैं ना उसके अंदर हमारे पास पोटाशियम की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है और सोडियम की कंसनट्रेशन कम होती है. ठीक है, लो सोडियम और हाई पोटाशियम. डायूरेटिक्स का हमने पढ़ा था. डायूरेटिक्स सिनेरियो आता है कि एक पेशेंट है वो एक एंटी हाइपरटेंसिव ले रहा है और उसके बाद उसको डिहाइड्रेशन हुई है. तो डिहाइड्रेशन का हमने बताना होता है कि वो किस वजह से हो रही है, वो डायूरेटिक्स के यूज़ करने की वजह से. तो डायूरेटिक जो होता है ना वो डिक्रीज ब्लड वॉल्यूम कराता है, इसीलिए इसका डिहाइड्रेशन का सिनेरियो आता है. ठीक है, ये भी आपने देख लेना है. हीमोग्लोबिन नॉर्मल कंसंट्रेशन. हीमोग्लोबिन की नॉर्मल कंसंट्रेशन 1.34 होती है. पेशेंट टेकिंग ड्रग फॉर हाइपरट्राइग्लिसराइडीमिया एंड नाउ अनएबल टू स्टैंड. अगर पेशेंट हाइपरट्राइग्लिसरीमिया के लिए ले रहा है ड्रग तो वो अब स्टैंड नहीं कर सकता. ठीक है, अक्सर आता है कि नाउ अनएबल टू स्टैंड बिकॉज ऑफ मायोपैथी. ठीक है, तो विच ड्रग काज मसल वीकनेस. तो हमारे पास स्टैटिन्स जो होते हैं ना वो कराते हैं. ये HMG कोएंजाइम में रिडक्टेज इनहिबिटर होते हैं. ठीक है, वट इज़ द ट्यूमर रिपेयर जीन. ट्यूमर रिपेयर जीन इनके से कौन से TP53 है. अच्छा, इसके अलावा ये भी पूछते हैं TP53 ये क्या है, गार्डियन ऑफ द जीनोम है. गार्डियन और गवर्नर का पूछते हैं. और रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये हमारे पास गवर्नर है. ठीक है, ये गवर्नर है और ये गार्डियन है. ये दोनों MCQs आते हैं. प्रेग्नेंट वुमेन एट टर्म प्रेजेंट इन हॉस्पिटल, हर इमरजेंसी लोअर सेगमेंट सिजेरियन सेक्शन इज प्लान्ड. While doing C-section gastrointestinal reflux occur, what treatment option will be preferred. इसके अंदर हम ना जो प्रेफर करते हैं वो सोडियम सिट्रेट देते हैं. Patient got stroke 1 year ago, now present with left homonymous hemianopia and left hemi neglect. Which lobe damage. ये हमने पढ़ा था. लेफ्ट हेमी निगलेक्ट जो होता है ना तो वो हमारे पास यूजली किसकी वजह से होता है, ब्राइटल लोब की वजह से होता है. ठीक है, तो हमारे पास ऑपोजिट होगा तो राइट ब्राइटल लोब. रेडमैन सिंड्रोम जो होता है ना मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन किसकी होती है, वैंकोमाइसिन की होती है. उसके बाद पेशेंट इज टेकिंग एंटी अरिथमेटिक ड्रग फॉर द लॉन्ग टाइम, नाउ प्रेजेंट इन OPD विद अ कंप्लेंट ऑफ वेट लॉस एंड हाइपरथर्मिया. ऑन इन्वेस्टिगेशन डिरेन थायराइड प्रोफाइल. एक तो उन्होंने बता दिया एंटी अरिथमेटिक ड्रग ले रहे हैं, उसके बाद उन्होंने थायराइड प्रोफाइल भी डिरेन बता दिया है. तो वो किसकी वजह से होती है, एमियोट्रोन की वजह से होती है. ये भी बहुत रिपीटेड MCQs है. ओके, वेरी 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 रिपीटेड. Patient with a history of smoking 40 packs per year present with occupational headache and vein problem. After 2 hours of treatment, he came with a complaint of shortness of breath. ठीक है, which drug is usually responsible. तो इसके अंदर हम बीटा ब्लॉकर देते हैं. वो हमारे पास कौन सा है, प्रोप्रानोलोल.
a track and in the cerebellum from which are of brain decussation of superior cerebellar peduncle. superior cerebellar peduncle का आ गया तो हमारे पास caudal mid brain आएगा. अगर हमारे पास middle cerebellar peduncle होगा तो हम pons कहेंगे. अगर हमारे पास inferior होगा तो वो हमारे पास कौन सा होगा, medulla होगा. patient taking MAO inhibitors if the single dose of barbiturate is given what will happen. अगर हम barbiturates दे देंगे तो हमारे पास दोनों CNS depressants है तो वो हमारे पास sedation करा देंगे. A 32 years old patient known case of asthma with hypertension and taking oral medicine for long time. Now presenting with the complaint of hypotension भी है, bradycardia भी है और wheezing भी है. ठीक है. Which of the following will विच ड्रग काज दिस सिम्टम्स. जो हमारे पास ये ड्रग जो ये सिम्टम्स काज कराता है वो कौन सा होगा, प्रोप्रानोलोल होगा, क्योंकि ये हमारे पास किसको करते हैं, ब्लॉक करते हैं बीटा 2 रिसेप्टर्स को लंग्स में, तो वो हमारे पास क्या हो, ब्रोंकोस्पाज्म करा देते हैं. इसीलिए ना हमें प्रोप्रानोलोल का बताया हुआ होता है कि हमने इसको एस्थमेटिक्स में नहीं देना. ठीक है. Patient got trauma from back side while static position. After that he developed pain in neck and limited movement. What type of injury is this? ये ना हमारे पास whiplash इंजरी है. उसमें हमारे पास इनिशियल जो होता है ना, इनिशियल वो हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक होती है और जो हमारे पास रीबाउंड में होती है वो हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक होती है. हम यहाँ हाइपर एक्सटेंशन ऑफ नेक बताया और अगर उसके बाद कहेंगे कि रीबाउंड में क्या हुआ है तो हमारे पास हाइपर फ्लेक्शन ऑफ नेक होती है. ठीक है. whiplash इंजरी में पेशेंट प्रेजेंट विद रिकरेंट हेडेक एंड सेज वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ. वर्स्ट हेडेक ऑफ माय लाइफ जो होता है ना वो सब अरेक्नाइड हेमरेज के अंदर होता है. उसका ट्रीटमेंट निमोडिपिन होता है. Patient presenting with right ear pain and feeling fullness in the right ear with progressively hearing loss. Considering the diagnosis, what changes will occur? ये हमारे पास जो है ये ट्राइएड जो होता है ना हमारे पास राइट ईयर के अंदर पेन, फीलिंग ऑफ फुलनेस और हेयरिंग लॉस, ये हमारे पास होते हैं मीनियर डिजीज़ में. उसके अंदर क्या होता है, एंट्रोलिम प्रेशर और वॉल्यूम दोनों इंक्रीज हो जाते हैं. कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम टिश्यू टू लंग्स. अब टिश्यू से लंग्स में जा रहा है तो इसका मतलब है कि ऑक्सीजन सेचुरेशन जो है वो तो यहाँ पे नहीं है, कम है. ठीक है. तो ये हमारे पास क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होगी तो वो हमारे पास किसको, कार्बन डाइऑक्साइड को पिक करेगी, ट्रांसपोर्ट को. हेल्डेन इफेक्ट जिसको कहते हैं, तो वो किस में होगा, इंक्रीज ऑक्सीजन कंसंट्रेशन के लिए. ठीक है. A patient with type 2 diabetes mellitus present to the emergency department with shortness of breath and hypoglycemia. Their medication list include glyclazide. Which of the following classes of drugs when co-administered with glyclazide is most likely responsible for exacerbating the patient hypoglycemia by masking the androgenic adrenergic warning signs? तो ये हमारे पास कौन से होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स होते हैं. ठीक है. उसके बाद है पेशेंट प्रेजेंट विद मेमोरी लॉस एंड इज लॉस्ट ऑन द वे होम फ्रॉम द मॉस्क. ऑन एग्जामिनेशन ही एक्सिबिट अनस्टेडीनेस एंड सडन जर्की मूवमेंट्स. व्हाट इज द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस एंड वेयर इज द लेयन. ठीक है. एक तो हमारे पास ये एक ट्राइएड होता है, इसके अंदर हमारे पास क्या होता है, एक तो अनस्टेडीनेस एटेक्सिया हो गया. ठीक है. उसके बाद सडन जो जर्की मूवमेंट्स होती है ना, ये हमारे पास क्या होता है, मायोक्लोनस होता है. उसके बाद मेमोरी लॉस टू डिमेंशिया होते हैं, ये हमारे पास होता है क्रोसफेल्ड जैकॉब डिजीज़ के अंदर होता है. ठीक है. उसके बाद है पेशेंट विद अ नोन केस ऑफ हाइपरटेंशन प्रेजेंट विद हाइपोकैलेमिया लाइकली काज बाय देयर करंट डायूरेटिक थेरेपी. ठीक है. क्लिनिशियन डिसाइड टू प्रिस्क्राइब अ डायूरेटिक दैट विल इंक्रीज द पेशेंट पोटाशियम लेवल. व्हाट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन डज दिस न्यू डायूरेटिक प्राइमरली एक्ट अपॉन टू अचीव इट्स पोटाशियम स्पेयरिंग इफेक्ट. तो वो हमारे पास होगा इनहिबिट सोडियम एब्जॉर्प्शन इन द कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स. ठीक है. वो सोडियम एब्जॉर्प्शन जो होता है ना उसको, जो हमारे पास एपिथेलियल सोडियम चैनल्स होते हैं उनको एंटागोनाइज करेगा. ठीक है. जो हमने पढ़ा था लिटल सिंड्रोम भी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था, उसमें उसका गेन इफेक्ट होता है और उसका ज़्यादा हो जाता है और उसमें सोडियम जो है वो रिटेंशन हो जाती है. During an open inguinal hernia repair, which of the following nerve is the surgeon at a greatest risk of damage, which could lead to chronic post-operative groin pain and sensory loss in the groin and upper thigh? तो ये हमारे पास इलियो-इंग्वाइनल नर्व होती है, क्योंकि ये सेंसरी लॉस भी कराते हैं ग्रोइन और अपर थाई में. तो ये हमारे पास एक क्लू मिल गया इसका. ठीक है. नर्व का अगर आपको समझना है तो आप उसकी ना वो देखा करें कि कहाँ, अगर कोई नर्व है आपने पढ़ी है उसकी सेंसरी सप्लाई या मोटर सप्लाई का पता है तो उसका क्लू मिल जाता है, तो उससे आपको ईजी हो जाता है उस MCQs को पिक करना. ठीक है.
In the surgical approach to repair an inguinal hernia, especially one aiming to reinforce the posterior wall of the inguinal canal, which of the following structure must the surgeon primarily incise or work deep to the assess the canal floor और प्री पेरिटोनियल स्पेस? तो हमारे पास ये फिशर ट्रांसवर्सैलिस होता है क्योंकि ये मेन स्ट्रक्चर है जो कि हमारे पास पोस्टीरियर वॉल बना रहा होता है, ठीक है।